राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। देखो, बच्चों को समझा रहे हैं, और दिन तो कथा बड़ों के लिए होती थी, आज तुम्हारे लिए हो रही है। ये बच्चे अभी गए हमारे पास और कुछ कपड़े और कुछ पैसे थे, ले गए। हमने कहा क्या भाई, क्या है भाई? बोले वहाँ कथा में गए थे तो वहाँ लोग पैसा देते थे, हम मना तो करते थे लेकिन कहीं कहीं लेना पड़ा। तो वो जो लेना पड़ा वो ये हैं, ये हम आपके पास लाए हैं। तो त्याग क्या है? आज त्याग साधु समाज में नहीं है। त्याग अगर हो जाए तो न ज्ञान की जरूरत न ध्यान की जरूरत, सबसे बड़ी चीज है भगवान ने स्वयं गीता में कहा 12वें अध्याय में, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाज हाँ, इसका मतलब समझो। अभ्यास जो हम लोग साधन करते हैं उससे ज्ञान बड़ी चीज है। ज्ञान से बड़ा है ध्यान। इष्ट का ध्यान करना ये उससे बड़ा है। चाहे भगवान का ध्यान कर रहे हो, ध्यान ज्ञान से बड़ा है। और ध्यान से भी बड़ी चीज और एक और है, ध्यानात् कर्म फल त्यागस। कर्म फलों का त्याग करना ध्यान से भी बड़ा है। अब भगवान के ध्यान से भी बड़ा है ज्ञान त्याग, ये क्यों है? ये हमने एक बार प्रश्न किया था एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े महात्मा से। उनका उत्तर उससे हमको संतोष नहीं हुआ। उनका नाम नहीं लेंगे क्यों, बड़े भारत में प्रसिद्ध थे। फिर हमारे मन में स्वयं आया कि ध्यान भगवान का किया जाए, और ध्यान से भी त्याग बड़ा बता रहे हैं। क्यों है? भगवान के ध्यान से भी त्याग बड़ा है। तो इसका भागवत में उत्तर मिला
अगर भगवान मिल भी जाए, ध्यान तो छोटी चीज है, भगवान के समीप भी पहुंच जाएं, वहां भी अगर त्याग है तो समीप पहुंचने से बड़ी चीज है त्याग। त्याग ऐसी चीज है, बता तो रहे हम लड़कों के लिए, लेकिन ये सब के लिए फायदा करेगी चीज। इसीलिए इसी विषय को हमने उठाया आज। तीसरे स्कंद में 29वें अध्याय में 13वां श्लोक देखो। क्या है? हाँ, सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्व मत्युत दीयमानम न गृणंति बिना मत सेवनम जना। सालोक्य माने भगवान के धाम में रहना, सारष्टि माने उनके समान ऐश्वर्य पा जाना, सामीप्य माने धाम में भी उनके पास सदा सट के रहना, सारूप्य माने उन्हीं का रूप हो जाना। ये चारों चीजें भगवान अपने भक्तों को देते हैं, लेकिन भक्त लोग नहीं लेते हैं। सारष्टि उनके समान ऐश्वर्य, क्यों नहीं लेते हैं? सेवा लेते हैं। सेवा के पीछे समीप रहना छोड़ देते हैं, उनके धाम को छोड़ देते हैं, उनकी एकता को छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। उसको कहते हैं भक्त। इसलिए भगवान ने यहां गीता में कहा, हमारे ध्यान से भी बड़ा है त्याग। इस श्लोक का हम अर्थ नहीं समझे और हमने बहुत जगह पूछा था विद्वानों से, यहां तक कि टॉप की जगह पूछते रहे हम। तो त्याग बड़ी चीज है, भगवान के मिलने से भी बड़ा है भगवान का त्याग। सेवा के लिए ये समझ में आया तुम्हारे कि नहीं? ये त्याग मनुष्य घर में नहीं सीख पाता। वहां माँ बाप प्यार करते हैं और अच्छा खिलाएंगे, अच्छा कपड़ा पहनाएंगे, तो वहां त्याग नहीं सीखता है। जिस लड़के का लाड़ प्यार होगा उसमें त्याग नहीं आएगा, निश्चय समझ लो। उसमें त्याग इस जीवन में नहीं आएगा। इसलिए बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है कि माँ बाप तो अपनी ममता आसक्ति में लाड़ प्यार करेंगे और उससे बच्चा इस जीवन में त्यागी नहीं बनेगा। जिसका लाड़ प्यार नहीं होता है उस बच्चे में त्याग आता है।
देखो, एक तुमको छोटी सी अनुभव की बात बताते हैं। हमारे पास ये पढ़ने आते थे पंडित जी बचपन में, तुम लोगों जैसे थे। ये दो भाई थे, अब तो खैर तीन हैं लाला लेकर के। बड़े भाई का लाड़ ज्यादा होता था। इनको जंगल में न्यार लाने का काम, चारा लाने का काम दिया गया, और बड़े भाई लाड़ था, घर ही में रहता था। तो ये हमारे पास पढ़ने आए, बोले हम सलाखौर जाते हैं न्यार लेने, घंटों लगता है, फिर आते हैं। हमने कहा तुम्हारा भाग खुल गया। जिस बच्चे को तपस्या मेहनत मिलती है उसका भाग खुल जाता है। कथा बड़ी लंबी। मटकी के दिन इनको सब बच्चों को पिताजी ने 4-4 आने पैसे दिए। उस जमाने में चवन्नी बहुत कीमती थी, आज के कई रुपए के बराबर। औरों ने तो अपना मेला में खाया होगा, बाजार की मिठाई उठाई। ये 4 आना हमारे पास लाए और हमको रख दिया। हमने कहा क्या है? बोले ये हमको आज मिला है मेले में। तो हम बहुत नाराज भये। हमने कहा मूर्ख, हम पैसा रखते हैं, ले जा यहां से। ले गए डर के कारण, क्यों हम पीटते थे बहुत, बचपन में पिटाई बहुत करते थे। रात को सोते समय हमने देखा हमारे सिराने एक इलायची की पुड़िया रखी। हमने कहा ये इलायची कौन लाया? कोई अभी तो आया ही नहीं बाहर का आदमी। यही पढ़ने आते थे, छोटे से थे। इन्हीं पर शक गया। हमने कहा ये पुड़िया तू लाया है? बोले हाँ। क्यों? आपने पैसा लिया नहीं तो मैं क्या करता? तो हमने गुस्से में निकाल दिया, हमारी कुटी से चले जाओ, तुमको ये पता नहीं कि हम कुछ नहीं रखते हैं। हमने जब मधुकरी सीखा था बनाना करना, तो हमारे बाबा ने कहा था मधुकरी वाले को कुछ रखना नहीं चाहिए। जो आया साफ किया झोली तो तुमको सिद्ध हो जाएगी मधुकरी। मधुकरी सिद्ध होने के उपाय यही है कि 12 साल तक तुम किसी काम को निष्ठा से करो, फिर कहीं पंगत में नहीं जाना, कहीं ऐसा नहीं कहीं दक्षिणा मिल रहा है वहां चले गए, तो ब्रजवासियों का अन्न सिद्ध हो जाएगा। हम कहीं भी नहीं गए, श्री जी के मंदिर तक नहीं गए, और हम मांगते नहीं, लेकिन अपने आप ब्रजवासियों का ना जाता है। तो खैर हमने इनको निकाल दिया बाहर कि तुम भविष्य में यहां कुछ मत लाना। ये इनके पीछे लड़ाई होती थी हमारी माता जी से
इनको अकेले हम भेज देते थे मानगढ़ सोने के लिए। नीचे रहते थे माता जी के पास कमरे में, और वही कहती थी लड़का मर जाएगा, तुम दूसरे के लड़के को इस तरह से भेजते हो मानगढ़ में। लेकिन हमने कहा नहीं, मर भले जाए, बहादुर होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए। ये वृंदावन में पढ़ाई करने गए, इंटरमीडिएट इन्होंने वृंदावन से किया था। तो इन्होंने हमसे पूछा कि हम क्या करें वहाँ वृंदावन में। हमने कहा तुम एकांत में जमुना किनारे चले जाना और वहाँ तप करो। खैर कथा लंबी है। इस तरह से बच्चों का पालन करना चाहिए। तुम वहां से पैसा लाए, चाहे यहां हमको चढ़ा गए, ये गलत है। पैसे को मिलते ही छोड़ देना चाहिए। इस सर्प बिच्छू है, इसको हाथ में रखना। हालांकि हमने तुमसे कहा कि जाओ तुम अपने पिताजी को दे आओ, राधाकांत को दे आओ, लेकिन विचार आया कि ये परंपरा गलत है। जब तुम छोड़ना सीख जाओगे बचपन से, तब तुम त्यागी बनोगे, नहीं तो जीवन में कभी नहीं बनोगे। साधु बनने के बाद भी त्याग वाग नहीं आएगा। और देखो, हमारे में कोई भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। देखो कभी हम जप नहीं करते हैं, ठाकुर सेवा में नहीं जाते हैं, कोई पाठ करते नहीं, किसी ने देखा नहीं होगा। भजन भजन कुछ नहीं करते। लेकिन एक नियम है कि हम कुछ रखते नहीं हैं। ये श्लोक कई बार समझा चुके हैं। अनिहा अनिह मानस्य महाहे विवृत्तिदा, 7वें स्कंद के 7:15-15। धर्म के लिए भी पैसा इकट्ठा मत करो। धर्मार्थम उपने है तो यात्रार्थम व धनोधर्म। यात्रा मने जीवन यात्रा, खर्च वर्च। अधन मने पैसा नहीं है फिर भी भूखे रह जाओ। ये भागवत का श्लोक है। इस सिद्धांत पर जो लड़का चलेगा या जो लड़की चलेगी, वो निश्चय उसको अनीहा सिद्ध हो जाएगी। त्याग सीखना चाहिए। पहले माधुरी से सब लड़कियां चिढ़ती थी, और ये माला पहनाती थी, हम इसको दे देते थे कीर्तन में। फिर विचार आया कि त्याग से मनुष्य समाज को जीत लेता है। हमने उस दिन इससे कहा कि तुम आज से माला वाला छोड़ दो, खुद मत पहनो, दूसरों को पहनाओ। इसने छोड़ दिया। जब इसने छोड़ा तो इसके साथ की लड़कियों ने भी छोड़ दिया।
अपने आप द्वेष कम हो गया। मनुष्य अगर त्याग करता है तो राग द्वेष को जीत लेगा संसार के, और नहीं तो कभी नहीं जीतेगा। संसार में राग सबसे कमजोर बनाता है, बीमारी है राग। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। रजोगुण क्या है? मूर्तिमान राग, तृष्णा और आसक्ति पैदा करता है। अध्याय 14 श्लोक संख्या शायद 7 होगा। रजोगुण साक्षात राग है। राग माने रंग रंग दिया, अंतःकरण वैसे बन गया। और उससे तृष्णा पैदा होगी, प्यास। संग माने आसक्ति पैदा होगी, चाहे साधु हो चाहे संत हो, चाहे विद्वान हो चाहे पंडित हो। और आज तक मंदिर का काम नहीं रुका। मंदिर का इतना खर्च है, 2-2 लाख रुपए बिल आता है बिजली का। कभी कभी 3 लाख हो जाता है। और आज तक मंदिर वालों को कहीं मांगना नहीं पड़ा। 12-13 लाख रुपए रोज गौशाला का खर्च है, गायों का, कहीं मांगना नहीं पड़ा। करोड़ों रुपए खर्च है यात्रा का, 84 कोस का, कभी मांगना नहीं पड़ा। करोड़ों रुपए इस जमुना यात्रा में लग गए और किसी से मांगने कोई नहीं गया। अब बल्कि हम परसों कह रहे थे 15-20 लाख बाकी थे। हमने राधाकांत से कहा, कह दो भाई, जो आदमी चिंता कर रहे हैं चिंता नहीं करें, भगवान देगा हमको, देता है। भगवान धैर्य की परीक्षा करता है। वो देखता है कि हमारा पल्ला छोड़ करके किसी का पल्ला पकड़ ले। जैसे हम लोग सेठों का आश्रय कर लेते हैं, परिवार का आश्रय करता है मनुष्य। परिवार में अपने पति का, अपनी स्त्री का, अपने बेटों का, माँ बाप का। शुरू से ऐसी आदत रखनी चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा है, बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिंह। 7-9 हैं 19। माँ बाप बच्चे की शरण नहीं है। माँ बाप ही बिगाड़ते हैं बच्चों को। लाड़ प्यार करके जिस बच्चे का प्यार होता है वो कभी नहीं त्यागी बनेगा और हमेशा कमजोर बने रहेगा। बच्चा सीखता है माँ की शरण, बाप की शरण, तो गलत है। वहीं से उसकी भक्ति कट जाती है। भूख लगेगा तो माँ के पास जाएगा, कुछ चाहिए तो पिता के पास जाएगा। इस तरह से वो भगवान से विमुख हो जाता है।
हमको 62 साल हो गए यहाँ, और कितने खर्च आते हैं, करोड़ों रुपए के खर्च। किसी की ओर दृष्टि भी नहीं उठानी पड़ेगी, ये देगा हमको। तो पैसा मिला, वही तुमको चाहिए था कि पैसा तुमने रखा, इतने लाके हमको दिया, ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा था वहीं के वहीं पंडित जी को दे देते। ये सर्प बिच्छू है, इसको हाथ में रखने से पैसा पापी साधु को छुबत लगावे पाप, इसका स्पर्श ही पाप लगा देता है। पैसा हो, कोई चीज हो, खाना हो, पीना हो, सम्मान हो, मान हो, इसको छोड़ना सीखो। मान सम्मान की आदत बिगड़ जाती है माँ बाप के लाड़ से, प्यार से, और बच्चा जन्म भर कमजोर रहेगा। देखो, एक उदाहरण देते हैं तुमको, और हालांकि सुदामा जी का सब लोग नाम जानते हैं। ये ग्रस्त थे, बच्चे थे, स्त्री थी, जन्म भर कष्ट पाए, भर पेट भोजन भी नहीं मिला। भूखे रहते थे, इतने गरीब थे कि लिखे हैं बड़ो निष्काम, शेर चूनहू न धाम। पुराने जमाने में शेर, छटाक, पाव, ये नाप तोल चलता था, अब तो किलो चल गया है। इनके घर में कभी एक सेर आटा भी इकट्ठा नहीं हुआ आज तक। सारा परिवार भूखा रहता था। इनकी ब्राह्मणी आई और बोली कि तुम्हारे मित्र तो द्वारकाधीश हैं, वहां चले जाओ। निज धाम प्रीति हरसों जनाई है। सुन करके स्त्री की बात और चिंता में पड़ गए। चिंता में क्यों पड़े? अरे हम भगवान के पास लोभ से जाएंगे? मुश्किल से उन्होंने हाँ किया कि हाँ हमारी मित्रता है। छिपाते रहे। अब ये क्यों है? बचपन से उन्होंने गुरुकुल में यही सीखा था। हम जैसे गुरुजी तो सिखाएंगे गड़बड़ मामला, माँ बाप सिखाएंगे
संग्रह करो। कोई माँ कोई बाप ऐसा नहीं सिखाता। ऐसा तो ध्रुव की माँ थी, 5 साल के लड़कों को जंगल भेज दिया। ऐसी कोई माँ आज तक नहीं भई। सुनी सोच पर्यो हियो, बड़े चिंता में पड़ गए। खरो अरबर्यो मन, तब उन्होंने कहा गाढ़ो लेके करो बोले हाँ जी सरसाई है। हाँ हमारी मित्रता है भगवान से, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। तो स्त्री बोली अरे भाई पैसा के लिए न जाओ, दर्शन तो कर आओ। जाओ एक बार वह बदन निहार आओ, एक बार दर्शन तो कर आओ उनका। फिर उसके बाद तुमको अगर मिले तो यहाँ लाना। बोले नहीं हम लाएंगे नहीं। कही भली बात 7 लोक में कलंक हुए। लेने वाले की बदनामी 7 लोकों में होती है। इन्हें मरने के बाद भी मनुष्य दुख पाता है। वह के जानियत याही लीने कीनी मित्रताई है। भक्तमाल पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन इतनी गहराई से समझना केवल भगवान की दया से होता है। खैर कथा बड़ी लंबी है। हम तो ये बता रहे हैं कि जब वो गए और भगवान ने कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? एक श्लोक है अधुनोयम धनम प्राप्य माद्यन उच्चरणी माम स्मरेद। भगवान ने कुछ नहीं दिया तो सुदामा जी सोच रहे हैं कि कितनी बड़ी कृपा है। ये कृपा है कि उन्होंने हमको कुछ नहीं दिया। संख्या क्या है? 81 के 20। कि ये गरीब हैं, धन पार करके मद हो जाएगा और मेरा स्मरण नहीं करेगा। इति कारुणिको नूनम भने धनम में अभूरि ना ददात। अभूरि माने कच्ची कौड़ी भी नहीं दिया, भूरी माने ज्यादा, अभूरी माने 1 पैसा भी नहीं दिया। इसको भक्त कहते हैं। अगर भगवान देते तो सुदामा जी न लेते। इसलिए भगवान ने होशियारी किया। उनको कुछ नहीं दिया।
पीछे से उनकी पूरी सोने की बना दिया। समझो सुदामा की कथा। भगवान ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ये लेगा नहीं। त्यागी आदमी से भगवान भी डरते हैं। ऐसे बहुत से श्लोक आए हैं। मत्तोप्यनंतात परतः परस्तात् स्वर्गापवर्गाधिपतेर न किंचित येषाम किमुस्याद यतिरेण तेषाम अकिंचना नाम मयि भक्ति भाजाम। ये शायद तीसरे स्कंद में है। 5 स्कंद 5वां अध्याय 25वां श्लोक। भगवान गए हैं भक्त के पास, स्वर्ग ले लो भाई, अपवर्ग मोक्ष ले लो। भक्त कुछ नहीं लेता है। अकिंचन है, अकिंचन रहना चाहता है, उसको भक्त कहते हैं। मयि भक्ति भाजाम। अब सोचो कि हम जैसे लोग भक्त कहाँ हैं? न भक्ति की गंध है, न भक्ति की कुछ है। अगर तुम लोग बचपन से त्याग सीख जाओगे तो शायद भक्त बन जाओ। बचपन से सीखना चाहिए। कोई अच्छी चीज मिले दे दो, नहीं जरा जरा सी बातों पर लड़ाई होती है, कपड़े पे होती है, भोजन पर होती है। त्याग वो चीज है जो भगवान के ध्यान से भी बड़ा है। स्वयं भगवान ने कहा है। इस बात को स्वयं भगवान ने कहा है 12वें अध्याय में। अभी हमने बताया था। ध्यान से भी बड़ा त्याग है। बारह का 12। लेकिन त्याग जीवन में है नहीं हम लोगों के। किसी ने प्यार किया, मिठाई के डब्बा चढ़ा दिया तो हम खुश हो जाते हैं। किसी ने पैसा दिया, खुश हो जाते हैं। किसी ने माला पहरा दिया, खुश हो जाते हैं। ये हर चीजें आदमी को बिगाड़ती हैं। इन चीजों की प्राप्ति में दुख होना चाहिए। तो त्यागी बन जाओगे, और नहीं तो साधु बनने के बाद भी त्याग नहीं आता है। हमारे में त्याग नहीं, लेकिन त्याग का ढोंग थोड़ा सा है। आज तक पैसा नहीं रखा, इसी से सब काम चल रहा है। तो जब उनको धन संपत्ति मिल गई, उनको पता नहीं
उनके पीछे से भगवान ने अपनी माया से द्वारका सोने की थी और उनकी जो पुरी थी सोने की बना दिया। हुआ क्या, उसके बाद आए निज ग्राम, गांव में घुसे, देखा सोने के सब महल खड़े हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, सूरदास जी का पद है। डर गए, यहाँ हमारी छोटी सी कुटिया थी और कोई दूसरा राजा आ गया है, उसने गांव ही कब्जा में कर लिया। हम कहते थे सुशीला से, नहीं मानी, गांठ की झोपड़ी चली गई। तब तक उनकी बहू सुशीला दूर से देख रही थी, अट्टालिका पर चढ़ के, जानती थी स्वामी आ रहे होंगे। तो अपने साथ सहेलियां, दासियां, एक क्षण में सब बदल गया मामला। ऊपर से नीचे तक झकाझक गहने रत्नों के और सहेलियों के भी। देखा उसने दूर से कि सुदामा आ रहा है, लकड़ी टेकते टेकते। आए निज ग्राम वह अति अभिराम भयो, नयो पुर द्वारका सो देख मती गई है। नया द्वारका जैसे बन गया। मती गई मतलब आश्चर्य पड़ गई, ये क्या हुआ। तब तक वो सुशीला आई, तिया रंग भीनी, संग सतन सहेली। सतनी सैकड़ों दासियां, लीनी कीनी मनुहारियों प्रति तुर भई है। उसको देख करके डर गए सुदामा जी, ये तो कोई महारानी है। देख करके भागे कि झोपड़ी तो गई हमारी गई, ये पकड़ लेंगे हमको भी। जब भागे तो मनोहार मुश्किल से मनाया उन्होंने। मनोहार कहते हैं मनाना। इन्हें उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि हमारी स्त्री है। भागे वहां से, रानी साहब, और रानी साहब पीछे पीछे दौड़ रही हैं। अरे महाराज रुको तो सही। नहीं नहीं, हम चले आए, गलती भई, हम तुम्हारे नगर में नहीं आएंगे। अरे मैं सुशीला हूं। सुशीला का रंग रूप बदल गया था, भगवान की जब कृपा भई। माने नहीं, विश्वास दिलाया। यो प्रतीति और भई है। जब चरणों में गिरी, स्वामी हमने ही तो भेजा था प्रार्थना करके। तब उनको विश्वास हुआ कि हाँ ये सुशीला है। नहीं, डर के मारे भाग गए।
और इसके बाद उस सोने की पुरी में कैसे रहे? आखिरी कड़ी, भोग की न चाह ऐसे तनु निर्वाह करें। ढरें सोई चाल सुख जाल रसमयी है। उसी चाल से रहते थे, फटे कपड़ा पहनना, और कथाकार लोग तो कहते हैं वो भिक्षा मांग करके वो जब तक जीवित रहे वही चाल से रहे, राज सुख नहीं भोजा। क्योंकि उन्होंने त्याग सीखा था बचपन से। भगवान से मिलने के बाद भी वो उसी त्याग में रहे, तनु निर्वाह करें, उतना ही खाते थे, शरीर में जीवित रहें। भोग की न चाह ऐसे तनु निर्वाह करें। ढरें सोई चाल, उसी चाल से गरीबी कपड़ा पहनना, गरीबी सुख जाल रसमयी है। रसमय सुख में डूबे रहते थे, सात्विक सुख में। ये इसको भक्तमाल कहते हैं। भक्तों के पास कितना भी ऐश्वर्य सोने की पूरी बन जाए, लेकिन उस सोने के महलों में रह करके भी उनका रहन सहन नहीं बदलता है। इनकी बोलन चालन नहीं बदलती है। हम लोग को बदल जाती है। ए मूर्ति, महंत जी बोलते हैं। किसी को फटकारना, किसी कुछ करना, सब बदल जाता है। तो भाई ये तो हमने थोड़े में सुदामा जी के चरित्र सुनाया। इसलिए सुनाया कि हम लोग साधु लोग भी महंत बनने के बाद ठाट बाट बदल जाता है, बोलचाल बदल जाती है, और हमको उसी रहनी से रहनी चाहिए। राजस नहीं आना चाहिए। तो त्याग अगर तुम लोग सीखना चाहो तो पैसे को छुओ मत। ये भी मत सोचो कि ले जाके बाबा को देंगे। जितने तक हाथ में रखोगे संभालना पड़ेगा, पैसा गिनना पड़ेगा, या कोई चुरा लेगा। ये हमने इसलिए कहा कि तुमने आज सब भेंट किया जो कुछ तुमको मिला था। हमने एक लड़के से पूछा कितना है भाई, बोले हमने नहीं गिना। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा था तुम इतनी देर पैसा न रखते। पहले तो तुमने मना किया, जबरदस्ती दिया, तो इस सर्प बिच्छू को उसी समय दूर कर दो, मत रखो। और ये अगर आ जाएगा जीवन में तो तुम जीवन भर कभी भी घाटा नहीं रहेगा। क्योंकि भागवत का वाक्य है, अनीहा अनीह मानस्य महाहेरी वृत्तिदा
हर आदमी के अंदर अगर ये गुण आ जाएगा तो उसकी वृत्ति जीविका अपने आप चलेगी। वृत्तिदा माने जीविका, वृत्ति माने निर्वाह। ये मैंने कथा तो तुम लोगों के लिए कही, छोटे बच्चों के लिए, लेकिन ये सबके लिए, प्राणी मात्र के लिए है। हर आदमी अगर छोटा बच्चा बन जाए, अभी 3-4 मिनट और है, एक और सुना दे तुमको प्रसंग। अरण्य कांड में नारद जी ने भगवान से जाकर के भेंट किया है और भगवान ने वहाँ कहा है 42 के बाद 43 ने बोले हैं भगवान, सुनि मुनि तो एक कहूं स हरोसा, हर्ष के साथ कहता हूं, खुशी के साथ। हमारा भक्त, हर भक्त ऐसा बन जाए। रोषा माने यहां गुस्सा नहीं है, हर्ष, हर्ष माने खुशी। भगवान चाहते हैं हमारा हर भक्त ऐसा बन जाए। भजई जिता जी मोहि सकल भरोसा, केवल तुम भरोसा छोड़ दो। गुरु हो तो चेलों को भरोसा छोड़ दो, स्त्री हो तो पतियों का छोड़ो, बच्चे हो तो माँ बाप का भरोसा छोड़ो। अगर ऐसा तुम्हारा बन जाता है मन, ऐसा नहीं कि छोड़ के पछता रहे हैं, तो करूं सदा तिनकी रखवारी। हाँ ठीक है, जैसे बच्चे की रक्षा मां करती है। कौन सा बच्चा? गोद का बच्चा, जिसको ज्ञान नहीं है, आग पकड़ने चलता है। गह शिशु बच्च अनल अहिधाई। और बच्च माने बच्चा भी, और बच्च माने बीछू। अनल माने आग, अहि माने सर्प। छोटा बच्चा गोद का, उसको पता नहीं बीछू जा रहा है, पकड़ने दौड़ता है, आग को पकड़ने दौड़ता है। तहां राखई जननी अरगाई, मां उसकी रक्षा करती है। वही बच्चा टट्टी करेगा मां की गोद में, वही बच्चा लात मारेगा मां को, और मां उसकी लात सह करके भी हंस देती है। लेकिन वो जब बच्चा बड़ा हो गया, प्रौढ़ भय तेई सुत परमाता। बड़े बच्चे प्रेम करती हैं, लेकिन पिछली बात नहीं है कि गोद में ही टट्टी करेगा। तो छोटा बच्चा माने गोद का बच्चा, और बड़ा बच्चा माने उम्र बड़ी। तो अब जिसकी उम्र बढ़ गई है, मान लो कोई बाबा जी बन गया, तो उसकी उम्र अब तो 50 साल को हो गया, अब वो तो नहीं बन सकता।
तो क्या करेगा, मर के फिर जन्म लेगा? नहीं। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। अमानी बन जाओ। अमानी बनने पर तुम छोटे बच्चों की तरह भगवान की दया पा जाओगे। तृणादपि सुनीचेन। अपना बल नहीं सोचना, जन ही मोर बल। अपना बल सोचा और गए, नाव डूब गई। जन माने जो हमारा शिशु भक्त है, वो मेरा बल हर समय सोचता है, और निज बल जो ज्ञानी है वो अपने ज्ञान शक्ति की शक्ति रखता है। तो तुम जितने छोटे बनोगे उतना ही भगवान के प्यारे बन जाओगे। और घर में हर बच्चा लाडला बन जाता है, माँ बाप के लाड़ प्यार से। वो छोटा बच्चा नहीं बन पाता, कभी नहीं बनेगा। आदत पड़ जाती मान सम्मान की, प्यार की। वो आदत आदमी को कमजोर बना देती है। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा, अमानिना मान देना। अमानी बनो और मान दूसरों को दो। जिस बच्चे का प्यार ज्यादा होगा उसको मान की इच्छा बढ़ती जाती है। वो सदा भूखा रहेगा, मानद नहीं बन पाएगा। मानद तब बनेगा जब अच्छी मिठाई हाथ में आ गई, तुम खुद मत खाओ, दूसरों को दो। सम्मान आया, दूसरों को दो। रामायण में भी कहा है, सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण। हाँ, वो भगवान का प्राण प्यारा बन जाता है। इसलिए नियम बना लो कि हम पैसे वैसे कुछ नहीं रखेंगे। अगर कोई देता है, लड़ाई करता है, तो लड़ो मत, ले लो, लेकिन उसको उसी समय सर पीछू को निकाल दो अपने पास से। बोलो, समझ गए? ठीक है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। Yeah.